प्रभु, साधना करते करते जीवन में ऐसा एक मोड़ आ गया जो व्यावहारिक जगत में जो लोगों के प्रति थोड़ा करुणा थी वो अचानक सूख गई। हम्म, ऐसा लगे हम थोड़ा रुष्ट हो गए, क्रोधित जैसे लोगों के व्यवहार करते रहे। फिर थोड़ा समय से वो नॉर्मल हो गया। हमको ये जो करुणा और मोह के बिटवीन का जो अंतर। व्यत्यास अंतर पता नहीं चल रहा है। हम्म, थोड़ा प्रकाश डालिए। हम्म। जो लोगों के प्रति पहले करुणा थी वह एक्चुअली करुणा नहीं थी, करुणा के रूप में उसे अभिहित कर रहे थे। वह करुणा थी नहीं, वह कुछ अंशों में मोह होता है और कुछ अंशों में ऐसा होता है कि जो नैतिकता रहती है कि दूसरों का भला करो, है ना, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, भला करो। क्या यह जो है इस प्रकार का कोई व्यक्ति करेगा तो उसकी मुक्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह जो सेवा और करुणा है भीतर से नहीं आ रही है, इन्फ्लुएंस से आ रही है। वो समझाया जा रहा है कि करुणा करो, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों का उनकी सेवा करो, इसलिए कर रहे हो, इससे तुम्हें यह लाभ होगा, साधना का लाभ होगा, तुम्हारा जो है पुण्य होगा, अगले जन्म का कोई लाभ होगा, है ना। तो इस प्रकार के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उस इन्फ्लुएंसेस के आधार पर जो है इस प्रकार की प्रक्रियाएं ये होती रही। अब ये जो है इसमें आंतरिक गहराई नहीं है। पहले जो थी उसमें आंतरिक गहराई नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग होता है, वह जो एक सौदेबाजी जैसा होता है, हिसाब किताब जैसा होता है। तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। बोले गजब का बिजनेस है। तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। कोई भी अच्छा काम करो, किसी की सेवा करो, कुछ करो, वो 10 लाख गुना होकर के मिलेगा। गुणा भागे। तो क्या इसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा? छोटा मोटा कोई अंशतः लाभ होगा, ब्याज भी नहीं मिलेगा, मूलधन मिल गया तो बड़ी बात है। इस प्रकार का था। तो साधना में पहले जो है व्यक्ति ऐसे रुक्ष सा हो जाता है, ऐसा लगता है मैं रुक्ष हो गया। पहले लोगों के प्रति बड़ी करुणा थी, अब करुणा नहीं रही, वह प्रेम नहीं रहा, वह सेवा की भावना नहीं रही, रुक्षता आ गई। तो जो है यह रुक्षता आई, उस बीच में दरअसल ठहराव आया, वह टूटा ना, वो पाखंड टूटा, वह इन्फ्लुएंसेस टूटे जो नैतिकता के इन्फ्लुएंसेस थे। नैतिकता जो है, नैतिकता से पाखंड आता है, पाखंड नहीं तो नहीं आ सकता, है ना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यह जो है शुभ होता है, इससे पाप पुण्य होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पाप होता है ना। तो ये जो भय और क्या, ग्रीड, लोभ, ग्रीड एंड फियर, उसका गेम है ना। ग्रीड एंड फियर वाला गेम नहीं हो गया। वही कोई से इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं तो ग्रीड और फियर, ये दो चीज़ें चलती है ना। ग्रीड और फियर, फियर से ही तो मैनेज हो रहा है ना। तो अब जो है ऐसा करने से पाप होगा इसलिए नहीं करना है, लेकिन अंदर से तो लग रहा है कि इसका ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, वह हो जाए, लेकिन करेंगे नहीं, है ना। फिर बोलेंगे हम बहुत अच्छे आदमी जी, हम इसका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर बोल रहे कि इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह हो जाए, फलाना हो जाए। अब वो कर्म तो हो गया, भीतर से कर्म तो हो गया। तुमने कहा कि इसका नुकसान हो जाए या ऐसा अनिष्ट हो जाए, फलाना हो जाए, कर्म तो हो गया। और वो कर्म जो है भोगा भी जाएगा, इम्प्रिंट बन गया वह। अब ऊपर से बोल रहे हैं कि पाप ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तो नहीं किया, सोचा भर, किया थोड़े ना, पाप तो हो गया, है ना?
तो पुण्य जो है, अब पुण्य के मामले में दिक्कत है, पाप तो हो गया लेकिन अब पुण्य करोगे तो पुण्य होगा नहीं। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, इसलिए बनवा रहे हो कि इससे मेरे को पुण्य लाभ मिलेगा, फिर उसमें अपने नाम के पत्थर लगवाओगे, ये करोगे, तो सारा हिसाब किताब सौदेबाजी जैसा है ना। तो जब सही सचमुच में साधना घटती है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ यह होता है कि पहले तुम्हें ऐसा लगेगा तुम तो बिल्कुल पत्थर हो गए, वृक्ष हो गए, तुम्हारी करुणा सूख गई, तुम्हारा प्रेम सूख गया, तुम्हारी सेवा के भाव सूख गए। वो एक ट्रांजिट फेस होता है, वहाँ रियलिटी में आते हो, है ना। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे नॉर्मल हुए, धीरे धीरे नॉर्मल हुए, मतलब अब जो है उस चीज से, नैतिकता और पाखंड से बाहर निकले, अब सहजता में प्रतिष्ठित हुए। सहज होने के बाद में फिर वह गुण फिर फूटने लगे, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता अलग हो गई। ये भीतर से आता है, इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं आता, अब भीतर से आता है। अब जो है किसी का सेवा या भला किया तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता, बदले में ये मिलेगा या मुझे ये धन्यवाद दे या मुझे कुछ ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं। ये हमें करना है, हमने कर लिया, बात खत्म, पीछे का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये वास्तविक हो रहा है अब। तो वही एक ट्रांजिट फेज होता है, उसमें ऐसा लगेगा कि अरे साधना गड़बड़ तो नहीं जा रही है हमारी, है ना। क्योंकि नैतिकता के साथ ऐसा वो अपना एसोसिएशन क्रिएट कर दिया गया कि ऐसा करना पाप, ऐसा करना पुण्य, है ना, ऐसा कर लिया तो मेरा पुण्य हो गया, ऐसा कर लिया तो पाप हो गया। वो इन्फ्लुएंस, वो किताबें और वो लोग और समाज की व्यवस्थाएं वह तय करती हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। वो कैसे तय करेंगे कि क्या पाप और पुण्य है? अरे जिसमें तुम सहज हो, सजग हो, सरल हो, और जो वहाँ घटेगा उससे वह पुण्य होगा, और जहाँ तुम बेहोश हो, असहज हो, उससे जो घटेगा वो पाप होगा। और पुण्य का एक असली मतलब तो यह है कि उसकी कोई रेखा नहीं बनती। किसी ने कहीं पर दान दिया है नैतिकता के आधार पर, और उसको याद रहता है कि मैंने दान दिया जी इतना, है ना, तो उसको लग रहा है कि पाप पुण्य है, लेकिन वह पुण्य नहीं है, पाप है। ऐसी घटना घटी कि बोधि धर्म जो है वो चीन गया था। वो चीन गया तो वहाँ के सम्राट को पता चला, वो को, कि बड़े भिक्षु आए हैं, स्थीवर हैं, तो इनसे मिलने जाना चाहिए। तो उस मठ में, मंदिर में वो मिलने के लिए आए, और उस सम्राट ने उनसे बातचीत करते करते यह भी पूछा कि महाराज मैंने तो बहुत सारे मठ बनवाए हैं, बहुत सारे मंदिर बनवाए, हजारों भिक्षुओं के मैंने रहने की व्यवस्था बनाई है, हजारों भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन देता हूँ, कोई भिक्षु भूखा नहीं रहता, मैं सबके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, सबके रहने की व्यवस्था करता हूँ, जितने भिक्षु हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसका कितना पुण्य मिलेगा, मुझे इसका पुण्य कितना मिलेगा? बोधि धर्म का पुण्य? अरे पुण्य कहाँ से मिलेगा, इसका तो पाप है, ये तो तुझे तो पाप मिलेगा, पुण्य कहाँ से मिलेगा, ये तो पाप हुआ है तुझे, तो इसके पाप का फल भोगना पड़ेगा। वह चौंका, अरे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, दूसरों को मैं भोजन करा रहा हूँ, भिक्षुओं का ख्याल रख रहा हूँ, उनके रहने की व्यवस्था कर रहा हूँ, और आप बोलते हो कि इसमें पाप हो गया। सब बोलते हैं कि महापुण्य होगा, तुम्हें जन्मों जन्म उसका लाभ मिलेगा, या तुम्हारी मुक्ति में लाभ मिलेगा, हजार किस्म की बातें पॉजिटिव बोलते हैं, आप तो नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसे कैसे? तो तेरा इतना भयंकर हिसाब किताब है, मैं प्रतिदिन भोजन कराता हूँ, यह करता हूँ, इतने की व्यवस्था करी, इतना गुणा भाग है, इतना गुणा भाग है, इतना गुणा भाग, तो पाप का होता है। जहाँ गुणा भाग है वहाँ पाप है, और जहाँ गुणा भाग नहीं है वहाँ पुण्य है। यहाँ तो गुणा भाग है, गुणा भाग तो मतलब पाप ही होता है, तूने क्या किया का सवाल ही नहीं है, तो गुणा भाग है, गुणा भाग से तो पाप ही हो सकता है ना। और जहाँ सहजता से होगा उसका कोई हिसाब किताब होगा, कोई गुणा भाग होगा?
सहजता सजगता से कुछ घटेगी कोई बात, उसका कौन सा रिकॉर्ड होगा, कौन सा गुणा भाग होगा, कौन सी स्मृति होगी? पुण्य की स्मृति नहीं होती, पाप की स्मृति होती है। पुण्य की स्मृति नहीं होती, स्मृति पाप की होती है, याद रखना। सारे कर्म जो है ना, पाप के कर्म जो तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं, क्योंकि कर्म जो है तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बन रहे हैं। तो जितने भी कर्म है तुम्हारे भीतर, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं, सब पाप कर्म ही होते हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बन रहे हैं। तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बन रहे हैं मतलब पाप है। और सचमुच का पुण्य है तो उसकी स्मृति बनती नहीं है ना। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती है। पुण्य करोगे तो उसी समय बहुत सारे कर्म डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब और कुछ मिट जाता है। पुण्य तो अपने आप मिटता ही है, न जाने कितनों को लेके मिटता है, कितने कर्मों को लेके मिट जाता है उसी समय। गुणा भाग में नहीं है। और देख सको तो बहुत बड़ा लाभ है। उधार वाला हिसाब किताब ही नहीं, कभी पुण्य किया तो अगले जन्म में मिलेगा। इधर पुण्य घटा, उधर तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्लिनजिंग हो गई। अब यदि क्लिनजिंग के लिए पुण्य करते हो तो क्लिनजिंग होगी नहीं, मतलब गुणा भाग में है ही नहीं पुण्य। पुण्य गुणा भाग का हिस्सा नहीं है। गुणा भाग है तो वह पाप है। तो पहले जो है जो होता था वो गुणा भाग का हिस्सा था, इन्फ्लुएंस के द्वारा होता था। अब जो है वो ट्रांजिट फेज हुआ और उसके बाद फिर सहज हो गए, अब नॉर्मल हो गए। अब होता है, अब गुणा भाग का हिस्सा नहीं है। अब जितना होगा उतना हो सकता है। पहले 100 बार होता था, अब 10 बार होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन जो उसका गुणा भाग नहीं होगा। जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अपने से होता है, हम थोड़े ना करते हैं। जहां होना हो जाता है, नहीं होना नहीं होता है। गुणा भाग नहीं होगा। करुणा प्रेम जो गुणा भाग के दायरे में आते ही नहीं। करुणा प्रेम के नाम पर कुछ और होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को फलाने से प्रेम है जी। अरे फलाने से प्रेम तुम्हारा हो कैसे सकता है? मोह हो सकता है। प्रेम फलाने से थोड़ी ना होता है। प्रेम तो मेरे अंदर की एक भाव दशा है। जो सामने पड़ गया उसको प्रेम मिल जाएगा। पत्थर है तो पत्थर को मिलेगा, आदमी आदमी को, चिड़िया है चिड़िया को मिलेगा, पेड़ है पेड़ को मिलेगा। जो सामने पड़ेगा उसे प्रेम उस पर बरस जाएगा। मोह का अर्थ है मुझे फलाने से बहुत प्रेम है, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, इससे थोड़ा कम प्रेम है, इससे मेरा प्रेम नहीं है। ये प्रेम है ही नहीं, है ना। मोह है या विद्वेष है, या तो मोह है या विद्वेष है। प्रेम कैसे होता है? प्रेम में फलाने से प्रेम, ढकाने से प्रेम, ऐसा ओरिएंटेड थोड़ी ना होता है प्रेम। वह तो मोह ओरिएंटेड होता है ना। जो ओरिएंटेड है ना वह मोह है। जो ओरिएंटेड नहीं है, जिसका कोई निशाना नहीं है, वह प्रेम है। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका? आपका है। प्रणाम गुरुजी। अ, मेरे को ध्यान में अभी टाइमलेसनेस नहीं फील होता। आज अभी जो ध्यान किया इसमें थोड़ा टाइमलेसनेस फील हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता कि मैं घंटों बैठी रहूं और मुझे पता ही ना चले। हम्म। तो मतलब क्या क्या गड़बड़ कर रही हूँ और क्या? हाँ, देखो इसीलिए तो रिट्रीट में बुलाते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ब्लॉकेज जो है यहाँ करके कटेंगे। अच्छा, टाइमलेसनेस। तो टाइमलेसनेस का मतलब आपने क्या कहा कि मुझे ऐसा होता ही नहीं कि पता ही न चले। अरे पता चलता है, पता तो चलना चाहिए, लेकिन उसका वो स्ट्रेच और खिंचाव जैसा नहीं। सब कुछ हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो है वो एक स्ट्रेच होता है ना कि हाँ इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। जो समय का बोध जो तुम जबरदस्ती जीते हो वह मिट जाता है। पता तो सब चलता है, जो घट रहा है सब पता चलता है। ध्यान जब घटता है तो कुछ मिस नहीं होता, सारी दुनिया सुनाई पड़ती है, सारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, बराबर सक्रिय रहती हैं, साइमल्टेनियसली एक्टिव रहती हैं, इक्वानिमिटी में, समता में रहती हैं,
सब बराबर बराबर सक्रिय रहती हैं। वो सहजता है, वो सहजता है कि सारी इंद्रियां समतापूर्वक सक्रिय हैं, एक साथ सक्रिय हैं, बराबर सक्रिय हैं। तो ये समता है, और समता है तो सहजता है, और सहजता में सब कुछ जानना हो रहा है, लेकिन उसका कोई गुणा भाग नहीं है कि यह हुआ, अब थोड़ी देर गैप बाद हुआ, हाँ इतनी गैप के बाद हुआ, ऐसा कोई गुणा भाग नहीं है। तो समय होता ही नहीं। गुणा भाग रहेगा तो समय पैदा हो जाएगा। गुणा भाग से समय पैदा होता है ना, सापेक्षता से, रिलेटिविटी। गुणा भाग का अर्थ क्या है? रिलेटिविटी। उस रिलेटिविटी से जो है टाइम जन्म लेता है, समय को तुम पैदा करते हो। जितना ज्यादा गुणा भाग उतना ज्यादा समय, जितना कम गुणा भाग उतना कम समय। दुख में गुणा भाग बहुत ज्यादा रहता है, बड़ा और लंबा समय हो जाता है, मुश्किल से बीतता है ना। सुख में गुणा भाग बहुत कम होता है, देखते देखते गायब हो जाता है ना। और जो है आनंद में गुणा भाग होता ही नहीं, गुणा भाग नहीं होता तो आनंद है। आनंद का अर्थ है जहाँ देश है न काल है। देश और काल का भ्रम जहां पर नहीं होता वह अवस्था आनंद है। जहां देश और काल का भ्रम नहीं होता वह अवस्था आनंद है। आनंद में परम सहजता होती है, परम सरलता होती है ना। तो बुलाते क्यों हैं हम रिट्रीट्स में? इसलिए आओ, रह जाओ। कुछ ब्लॉकेज ऐसे हैं जो घर में रह के नहीं कटेंगे। विधि तो हम देते हैं, जितनी विधियां हैं सब यूट्यूब पे डाल देते हैं, जो देखना है सब डाल देते हैं। कोई फी नहीं है, कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कई लोगों ने कहा कि इसमें मेंबरशिप फीस रखो, ऐसा करो ऐसा करो। नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट रहेगी, इसकी कोई फीस वीस नहीं हो सकती। इनकी कोई फीस होती है? अब लेकिन सवाल है कि उससे जितना लाभ होना है उतना होगा, लेकिन कुछ ब्लॉकेज ऐसे हैं उसके लिए आना पड़ता है सत्संग में, और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। 20 साल हमने जो है रजिस्ट किया, किसी को मिलने नहीं देते थे, किसी को आने नहीं देते थे अपने पास। यूट्यूब बनाकर, चैनल बनाकर जब लगा कि डिलीवरी देनी चाहिए तो डिलीवरी दी, उसमें भी 2 साल तक किसी से मिले नहीं। फिर अंततः वो जो है सरेंडर किया। ये बात स्पष्ट हुई कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ डिलीवरी देने से बात नहीं बनती है, सानिध्य में आना पड़ता है, और वहाँ पर ब्लॉकेज खुलते हैं। और यहाँ ब्लॉकेज खुलते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसा लगेगा कि नींद प्रॉपर नहीं हो रही, यह नहीं हो रहा, थकान सी हो रही है ना। ध्यान घर में ज़्यादा अच्छा हो रहा था, यहाँ थोड़ा कम हो रहा है। कहीं कुछ लगेगा, कहीं कुछ, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। एक्चुअली बहुत सारा काम चल रहा होता है यहाँ पर। तुम कुछ भी करते रहो, यहाँ तुम पे काम चल रहा है, बहुत गहरा काम चल रहा होता है। और तुम इधर उधर उलझते पुलझते हो ना, तो इसमें ज़्यादा मौका मिलता है। तुम्हारा अहंकार बीच में रोड़ा नहीं लगा पाता, और भीतर कुछ काम हो जाता है, कुछ डैमेज करना है, कुछ ब्लॉक तोड़ना है, तोड़ फोड़ हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी तुम्हें दिखती हैं, है ना। बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं भी दिखती हैं, बहुत कुछ अव्यवस्थाएं भी दिखती हैं, वो अव्यवस्थाएं भी रखी जाती हैं ताकि तुम इधर उधर उलझ पुलझ करते रहो। इस बीच में जो है वह एनर्जी जो हम छोड़ रहे हैं वो तुम्हारे भीतर कहीं दरवाजा बना के घुस जाए और भीतर कुछ काम कर जाए। और जब वापस जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पूरा जीवन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। इसलिए यहाँ बुलाया जाता है। तुम जैसे आए हो वैसे लौट के नहीं जा सकते। असंभव है कि तुम जैसे आए हो वैसे लौट के जाओ। और इसकी गवाही तुम्हारे नियर एंड डियर्स भी देंगे। वो कहेंगे बदले बदले से नजर आते हैं सरकार मेरे, वैसे नहीं हो, अब कुछ बदल गए हो।
तो अब वो चीज़ घटना चालू हो गई, धन्यवाद भाव से भर जाओ कि अनुभव तो हुआ टाइमलेसनेस का, एक ग्लिम्स तो आई, पता तो चला कि टाइमलेसनेस क्या होती है, अब तो उसे पहचान ही लोगे, है ना। स्वाद तो लग गया मुंह में, अब एक बार स्वाद लग गया, अब तो पीछा छोड़ नहीं सकते उसका, अब तो घटते चला जाएगा। अगला प्रश्न किसका है? मुक्ता का है। प्रणाम स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन इन लाइफ वर्क वाइज है, फैमिली वाइज है, या कोई रिलेशनशिप वाइज है, या पैसे वाइज, कुछ भी, अगर वो सेटिस्फैक्शन अगर हमने लाइफ में कभी भी कोई अनुभव नहीं किया या उसके प्रति कुछ कार्य नहीं किया, तो क्या वो साधना में बाधक हो सकता है क्या? हम्म, इसे पूरा करना जरूरी है क्या? जीवन में हम बहुत कुछ जो है पाना चाहते हैं, हम कुछ जो है आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, और उसमें हमें कहते हैं कि यह जब होगा, यह आदर्श परिस्थितियां जब होंगी, तब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। उसमें जो है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों को जो है हम निर्मित करते हैं अपने मन के अनुकूल। मन कहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करो, और यह परिस्थितियां जब निर्मित होंगी, या आइडियल परिस्थितियां होंगी, तब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। अब यहाँ सवाल है कि बेहोशी में मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना, और वह स्थितियां कई बार निर्मित हो भी जाती हैं, तब जो है थोड़ी थोड़ी भीतर से आवाज़ आती है, बहुत हल्की सी आवाज़ आती है कि भाई वह यह तो मिल गया लेकिन वह चीज़ नहीं मिली। लेकिन जवाब स्ट्रांग आते हैं, नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, थोड़ा और आगे। अब कोई बंदा कहता था कि मैं एक जीवन में एक बार एमएलए बन जाऊं, बस बस एक बार एमएलए बन जाऊं, फिर तो जीवन में सेटिस्फेक्शन ही सेटिस्फेक्शन, फिर उसके बाद तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और वो जो एमएलएज होते हैं, अब यहाँ पे भी जैसे होते हैं, आते हैं बैठते हैं कई बार साथ में, तो कहते हैं गुरुजी बस एक बार मंत्री भर बन जाऊं, एक बार। वो कहते हैं आप आशीर्वाद दो कि एक बार मंत्री बन जाऊं। तो अब बताओ कि आइडियल परिस्थिति उसकी पहले क्या थी कि विधायक बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं। अब उसकी आइडियल परिस्थिति कहाँ शिफ्ट हो गई कि मंत्री बन जाऊं। मंत्रियों से पूछो, बोलते बस अरे भले 6 महीने के लिए एक बार सीएम तो बन जाऊं, भले 6 महीने के लिए बनूं। और फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, बाद में कविताएं लिखते हैं, क्या जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है? एक बार रहे, दूसरी बार रहे, तीसरी बार रहे, 3 बार रहने के बाद में कहते हैं जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। आइडियल परिस्थिति थी ना। जो बहुत धनी लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, उनसे भी मिलके देखो तो कहते थोड़ा कुछ और, यह कुछ और, वह कुछ और, है ना। उनका वो कभी खत्म नहीं होता। तो आइडियल परिस्थितियों में कभी नहीं होता कुछ ऐसा ना। अब एक बात बताओ कि मन ने ऐसी 1000 परिस्थितियों की परिकल्पना करके रखी है कि यह ऐसा हो जाए, इस प्रकार का भोग मिल जाए, उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब वो 1000 परिस्थितियां भी तय हो सकती हैं क्या? हो सकता है खूब मेहनत करो तो 100 होंगी, 150 होंगी, 200 होंगी, उतने का भोग भोगा। सबका भोग भोग सकते हो क्या? नहीं हो सकता ना। और जिनका भोग भोगा वह क्या खत्म हो गई क्या? वह तो स्विच होके आगे चली गई ना। तो एक्चुअली क्या करना है कि उनको नहीं भोगेंगे तो फिर लौट के आना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है, ये इस मैकेनिज्म को समझना है। कोई चीज है तो पहले उसको पाओ, किसी एक चीज को पाओ, पीछे लग के पाओ, और पाने के बाद देखो कि जिस चीज की मैंने परिकल्पना करी थी वह मिला कि नहीं मिला। पहले डायरियों में नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, जहाँ था वीडियो बना लो अपने, और उसे अचीव कर लो। और अचीव करने के बाद
उस परिस्थिति को जियो और अपने आप से पूछो कि वह मिला कि नहीं मिला, यह तो मैंने अचीव कर लिया, वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला कि नहीं मिला। तो होश पूर्वक ऐसा किया जाएगा तो बामुश्किल 3 4 5 बार ऐसा कुछ करोगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि यह तो होता ही नहीं है। सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज इस प्रकार से रिलेटेड होती नहीं कि यह मिल जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यह मैंने भोग लिया तो सेटिस्फेक्शन होगा, है ना? देखते नहीं हो लोग जो है प्रेमी प्रेमिका बना लेते हैं, भोग लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बात बनी नहीं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं, भटकते हैं। क्या वहां पर भी कोई सेटिस्फेक्शन होता है क्या? अब यहाँ का छोड़ दो, वहां तो कितना खुलापन है पश्चिमी संस्कृति में। बोलते ये मेरा 20वां बॉयफ्रेंड है, बोलते मैं 25वीं गर्लफ्रेंड है। कोई बात बनती? कई बार मैरिज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर अगली मैरिज करते हैं। होता है कहीं कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ होता है? काम चल रहा ठीक है क्या? हाँ, सब ठीक है, ऐसा है वैसा ये है वो, लेकिन एक्चुअली अपने आप से पूछो, हाँ सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज मिली क्या? रिलेशंस में अब बहुत सारे रिलेशंस है ना, किसी भी रिलेशन में सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ मिला क्या? किसी भी पद में सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ मिला क्या? किसी धन में सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ मिला क्या? किसी प्रॉपर्टी में, बड़े घर में सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ मिला क्या? तो सेटिस्फेक्शन बाहर होता ही नहीं है। लर्निंग यह है, अब जो है 1000 आइडियोलॉजी बना के रखो या 1000 ऐसी तृष्णाएं बना के रखो, 1000 तृष्णाओं को तो तुम पूरा कर ही नहीं सकते ना। और सबसे बड़ी बात फिर हम कह रहे हैं कि उसमें 1000 में से 100 पूरी भी कर ली तो क्या वो खत्म हो गई? क्या खत्म नहीं, वो तो स्विच हुई ना। यह घर ठीक है लेकिन इससे और बड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा उस जगह पे होता तो ज्यादा अच्छा था। शिफ्ट हुआ ना, खत्म कहाँ हुआ? खत्म नहीं होता ना। अब सेटिस्फेक्शन हो गया, अब नहीं चाहिए। जैसा बोलते भी है ना, कोई बोलता है ना कि मुझे, मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आदमी के हम थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते, उसको खोदते रहते बड़े प्यार से। वो बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन तक ढह जाता है, बोलता है अरे ऐसा ऐसा हो जाता है ना तो मजा आ जाता। थोड़ा खोदना पड़ता है, थोड़ा धीरे 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 इसको कुछ करना पड़ता है, फिर निकल के आने लगता है इसके अंदर का। तो बाहर जो है, बाहर की चीजें पा करके कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा नहीं। अपने भीतर उतर जाओ तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अपने भीतर उतरना, पाना क्या, कुछ नहीं पाना है। यहाँ पा कर भी कुछ नहीं पाया जाता है ना, और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। बाह्य जगत में कितना भी पालो और कुछ नहीं पाया जाता, कितना भी खोदो कुछ नहीं खोया जाता। और भीतर उतर गए तो सेटिस्फेक्शन वहां मिल जाता है। उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, तुम कर करके बिगाड़ रहे हो, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ ना करोगे तो भीतर उतर जाओगे। बाहर जाने के लिए तुम लगातार एफर्ट करते हो, इंद्रियों से बराबर बाहर जाते हो। तुम अपना बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ तो बाहर जाना तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम अपने आप भीतर उतर जाओगे। साधना में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना है। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ नहीं करने का है, रिलैक्स। उस रिलैक्सनेस में जो है भीतर उतरना अपने आप हो जाता है, और भीतर उतरने पर सेटिस्फेक्शन वहां है ही है। सेटिस्फेक्शन को पाना वाना कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो है ही है। तो इन्फ्लुएंस तुमको कहते हैं कि यह हो जाएगा तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ ये ऐसा हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अरे कोई बंदा ढूंढ के दिखा दो। अरे भाई तुम कह रहे हो कि बड़ा घर मिलने से हो जाता है, हम ऐसे ही करते थे, छोटे थे ना, अरे ये परिवार बड़ा सुखी परिवार है, बड़ा ऐसा है वैसा है, तो हम जो है पड़ जाते थे, उनसे जाएंगे जबरदस्ती दोस्ती करेंगे, घुस जाते थे घर में ऐसे ही। मतलब ये हमारी बड़ी हॉबी रही कि किसी भी अननोन के घर में घुस जाना। हेजिटेट करोगे ना किसी के घर जाने में।
हम तो कई बार ऐसे ही घुस जाते थे कि उसके बारे में कुछ कहीं से सुना भी नहीं है, बस ऐसे घर दिख गया, वो दिख गया, लोग दिख गए, हम घुस गए उसके अंदर, उनसे बातचीत करी, उनके यहाँ बैठ गए और उनसे दोस्ती गांठ ली और उनके यहाँ रह भी लिए, और रह करके वो सारा कुछ जांच भी लिया कि कितना सेटिस्फेक्शन है, जीवन से खुश है कि नहीं है। और आइडियल जो दिखते हैं ना, बोले फलाने की बड़ी आइडियल जोड़ी है, पति पत्नी बहुत बड़ी, आपस में बड़ी बॉन्डिंग है, तो हमने उनसे दोस्ती करी, उनके घर में रह गए। दूसरे तीसरे दिन जो है, हस्बैंड गया घूमने, हम घर में हैं, वाइफ आके बाजू में बैठ जाती है, आप ना इनको थोड़ा सा समझाओ, इनकी ये बड़ी गड़बड़ी है, इनमें ये बुराई है, इनमें ऐसी खामी है, आप इनको थोड़ा सा समझाना। और शाम को जो है हस्बैंड आएगा, चलिए थोड़ा घूम के आते हैं, हाँ चलिए घूम के आते हैं। और जो वो बोलेगा, मैं चले जाता हूँ ना, घर में वाइफ अकेली रहती है, आप थोड़ा तो ऐसे ऐसे समझा देना, इसकी ये बड़ी बुरी आदत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तीसरे चौथे दिन से पता चल जाता है कि आइडियल जोड़ी कैसी जोड़ी है। ये हम अपनी बहुत छोटी उम्र की बातें कर रहे हैं। तो एक दूसरे से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, तुम उन्हें बदलना चाहते हो, एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आइडियल परिस्थिति तो ऐसी है कि तुम अकेले रहो तो आनंद में रहोगे, आइडियल परिस्थिति तो ऐसी है, लेकिन उसके लिए मन प्रशिक्षित नहीं है। अब मन के प्रशिक्षण से ऐसा नहीं होता है, मन के प्रशिक्षण कुछ और है। सिक्योरिटी, कुछ लोग आसपास रिश्तेदार ये वो रहेंगे तो सिक्योरिटी रहेगी, विपरीत परिस्थिति में साथ देंगे, ये इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिवार में नहीं रहना, परिवार छोड़ देना, यह कर देना, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए एकांतवास जरूर करना, कुछ कुछ समय के लिए एकांतवास जरूर करना साधक के लिए बहुत जरूरी है। कुछ कुछ समय के लिए जंगलों का वास जरूर करना, जहां तक हो सके जंगलों में वास करना, अकेले वास करना, नदी किनारे, सारे खतरों के बीच कोई टेंट वेंट लगा के रह जाना, जीना चाहिए ऐसा एकांत को। तब बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, फिर ये धारणाएं टूटती हैं कि ऐसा होगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा होगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपने साथ रहना सीखो, दूसरों के साथ बहुत रह लिए, अपने साथ कुछ समय रहना सीखो, बिल्कुल एकांत में। और सीखोगे तो धीरे धीरे बहुत सारी मिस्ट्रीज खुलेंगी, अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तुम्हें अपने बारे में पता नहीं है, और तुम्हें अपने बारे में वही पता है जो दुनिया बोलती है। दुनिया बताती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, वो तुम्हें पता है। एक्चुअली तुम्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं है, उधार चीजें हैं, पूरी उधार चीजें। अच्छा, एक और बात है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी राय रखते हैं, कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी राय रखते हैं, और दोनों तुम्हारे भीतर है। तुम अपने आप को ऐसा भी मानते हो और वैसा भी मानते हो, दोनों अपोजिट चीजें। तुम अपने अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, धुंध में हो, मैं ऐसा हूं, कभी बोलते नहीं मैं ऐसा हूं। तुम खंडित मनस्कता को जी रहे हो ना, सिजोफ्रेनिया को जी रहे हो ना। तुम्हारा मन का टुकड़ा कुछ एक ऐसा बोलता है, दूसरा ऐसा बोलता है, तीसरा ऐसा बोलता है, चौथा ऐसा बोलता है। सिजोफ्रेनिक हो ना तुम, बहु व्यक्तित्व को जी रहे हो ना, है ना, विरोधी स्वरों को जी रहे हो ना। अगला प्रश्न। प्रणाम भगवान। भगवान, साधना से एक अनुभव है, वो उसके बारे में, लाइक कभी बैठते हैं साधना में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर अलग हो गया है, और फिर लगता है कि फिर ये साधना कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
शरीर से अलग हो जाते हो। जी, ऐसा लगता है शरीर साइड में बैठा है और ये साधना कर रहा है, फिर लगता है फिर ये क्यों कर रहा है? देखो, साधना में बैठा है वो शरीर, इसलिए तो उससे अलग हो पाए ना। एसोसिएशन कैसे टूटा? वो साधना में न बैठे होते तो एसोसिएशन टूटता क्या? शरीर अलग तुम अलग होते क्या? उस बैठने से तो घटा ना। न बैठते तो अलग अलग होता क्या? साधना से ही तो ये नीति हुई ना। अब जो है शरीर को अलग जाना है, अभी तो मन को अलग जानना है, फिर इस शरीर का ही उपयोग करना पड़ेगा। यही टूल है। ये शरीर से ही साधना होगी। फिर अपना जो है फिर मेरे प्लस एक घटना घटेगी कि मन को जानोगे। ये जो कह रहा है ना कि शरीर अलग अलग है, तो साधना की क्या जरूरत है, ये इसकी क्या जरूरत है, ये जो कह रहा है ना, ये भी अलग दिखेगा। ये कुछ 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 बकबकाता रहेगा और तुम दूर से जानते रहोगे। उस बकबकाने को तुम वैल्यू ही नहीं दोगे, सुनोगे ही नहीं। इस बकबकाते हुए मैकेनिज्म को तुम दूर से देखोगे। शरीर इधर, मन उधर और तुम कहीं और। फिर देखोगे शरीर इधर, मन उधर, भाव उधर और तुम इधर, अलग। तो शरीर के माध्यम से ही तो होगा ना। शरीर तो टूल है ना, साधना के लिए टूल है। सबसे जो गहरा एसोसिएशन है शरीर से है ना। तो पहले नेति नेति से जाओगे, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं। क्यों नेति नेति से जाना है? क्योंकि पहले बहुत सारी नीतियां तो बना रखी है कि मैं यह हूं, यह मैं नहीं हूं। मैं यह हूं, यह मकान में नहीं हूं। या मैं हूं, या बैग में नहीं हूं। या मैं हूं, या पेड़ में नहीं हूं। मैं यह हूं, या पत्थर नहीं हूं। यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं। मैं सिर्फ यही हूं। अब शरीर से अलग हुए हो, मन से अलग हो गए, भावों से अलग हो गए, है ना? फिर साक्षात्व में आओगे, है ना? फिर उसके बाद में साक्षी भी गिरेगा, ठीक है ना? अलग अलग तलों को पूरे शरीर गिराओगे। भौतिक काया, फिजिकल बॉडी में नहीं हूँ, फिर इथरिक बॉडी में नहीं हूँ, एस्ट्रल बॉडी में नहीं हूँ, मेंटल बॉडी नहीं हूँ, फिर स्पिरिचुअल बॉडी भी नहीं हूँ, आत्म काया भी मैं नहीं हूँ, मनस काया भी नहीं हूँ, आत्म काया भी नहीं हूँ। और वहाँ पर कोई शब्द और भाषा भी नहीं होगी कि मैं नहीं हूँ कहने वाला भी कोई नहीं होगा। सब जाना जा रहा होगा कि अभी मैं नहीं हूँ। और कोई टाइम एंड स्पेस भी नहीं होगा। थिन लाइन होगी, बहुत थिन लाइन होगी। टाइम एंड स्पेस होगा लेकिन बहुत थिन लाइन होगी। और जो है उसके बाद में ब्रह्म भी मैं नहीं हूँ, ब्रह्म भी मैं नहीं हूँ। कोई भाषागत रूप में नहीं होगा, स्वभाव तो जाना जाएगा। फिर नेति 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 वहां तक जाएगी शिवोहम। और शिवोहम को ऐसा नहीं कि भीतर में शिवोहम शिवोहम मंत्र चलेगा। कोई मंत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं। सब मर्ज हो जाओगे, मर्जिंग होगी। उस मर्जिंग में जो है सब जानना होगा, तब पता चलेगा अरे ये सब मैं ही हूँ। अभी कह रहे हो कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, अरे सब मैं ही हूँ। और ये सब मैं हूँ का मतलब यह मैं हूँ नहीं, यह सब मैं हूँ। अभी यह मैं हूँ वाला है ना, इसलिए नेति नेति से जाना पड़ता है कि यह मैं हूँ और ये बाकी सब मैं नहीं हूँ। इसलिए नेति नेति से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ पर फिर सब मैं हूँ, उसके बाद होगा मेरे होने का ढंग है। टूल तो ये शरीर है, तभी तो आए ना 3D डायमेंशन में। शरीर को चुना, एक गर्भ को चुना, इस शरीर को धारण किया। क्यों किया? इस टूल से ही वह चीज़ घटेगी ना। एक स्टेप घट गई जिससे धारण किया था और माया पकड़ लेती कि यह मैं हूँ। एक स्टेप को तो क्रॉस कर गए ना, अब बाकी स्टेप भी क्रॉस हो जाएगी। पहली नीति सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, विधेयावस्था, मैं यह दे नहीं हूँ। पहली नीति सबसे होती है, बाकी नीतियां फिर थोड़ा इजी मामला हो जाता है। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ से ले लीजिए। ये अनीता सिंह जी का प्रश्न है दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी, साधना में इंद्रियों को साधने के बारे में विस्तार से बताएं और कैसे जाने हमारी कौन सी इंद्रिय हमारी साधना में ज्यादा सहायक है। धन्यवाद। पहली बात, साधना का अर्थ जो है ना, बोलते हैं ना इंद्रियों को साधना है।
ये बात ही गड़बड़ हो गई, बात ही गड़बड़ हो गई कि साधना का अर्थ मैनेज करना है ना, इंद्रियों को मैनेज करना है। मैनेज कौन करेगा? मन करेगा ना। मन करेगा तो फिर क्या होगा? गड़बड़ी पैदा होनी है ना। साधना का अर्थ मैनेज करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता है। करने के पागलपन में तुम पड़े हुए हो, मतलब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, कुछ न कुछ किए जा रहा है, लगातार किए जा रहा है, किए ही जा रहा है, ऊल जलूल किए जा रहा है, बेतुका किए जा रहा है, बस किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। साधना है कि करने के पागलपन को देखना, ताकि करने का पागलपन विसर्जित हो जाए। अब करने का जो पागलपन है, कभी इस इंद्री को चुनता है, कभी उस इंद्री को चुनता है, कभी इस इंद्री को चुनता है। उसमें तुम्हें ही पता चलेगा ना तुम कौन सी इंद्री में ज्यादा इन्वॉल्व हो। ज्यादातर तो आंखों में ही रहते हैं, है ना। इसलिए तो अभी जो है ध्यान साधना का इतना वो है कि अभी जो है देखना बहुत है। तुम तो बस वो एक स्क्रीन को पकड़ के बैठे रहते हो, उसमें अलग अलग चीजें हो रही, उसे देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, है ना। तुम्हें जो है देखने में ज्यादा रस हो गया है, इसलिए मेडिटेशन, ध्यान साधना, आंखों का दृश्यातीत, ज्यादातर का तो वही मैटर है ना, दृश्यातीत। इसलिए जो है मेडिटेशन के साधक जो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आंखों से ज्यादा जी रहे हैं ना, आंखों से बहुत ज्यादा जी रहे हैं ना। तुम अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा आंखों से खर्च करते हो, सबसे बड़ा हिस्सा, है ना। बहुत पहले जो है ऐसा था कि तुम 50% 60% सिर्फ आंखों से खर्च करते हो, फिर ऐसा हो कि 80% खर्च करते हो। अब तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी 90% से ज्यादा अपनी ऊर्जा आंखों से खर्च कर देते हो, है ना। इतनी खर्च कर देते हो कि आंखों में चश्मे चढ़ाने पड़ते हैं, है ना। सबसे ज्यादा आंखों पे जोर लगाते हो, तो मेडिटेशन ही है। लेकिन वो जो साधना वाली बात है ना, बड़ी गड़बड़ बात है। इंद्रियों को साधना, ना जी ना, साधना नहीं है। इंद्रियां जो हैं यदि कुछ नहीं करोगे तो समता में प्रतिष्ठित हो जाएंगी, मतलब पांचों इंद्रियां जो हैं समस्वरता में आ जाएंगी, किसी पे ज़्यादा फोकसिंग करने की जरूरत नहीं है। हम तो उस तरफ ले जाना चाहते हैं ना कि साधो सहज समाधि बली। अब सहज समाधि बली इसको अनफोल्ड कैसे करोगे? ऐसा तो बोल के चले गए कबीरदास जी, उसकी टेक्निक, उसका विज्ञान कहाँ से आएगा? तो हमने कहा विज्ञान हम खोल देते हैं। लोग तो बोलते हैं साधो समझ सहज समाधि बली, कैसे? तो ऐसे कि पांचों इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं, साइमेंटेनियसली एक्टिव हैं, इक्वल एक्टिवेट हैं, तो उससे सब एक साथ जाना जाएगा। और एफर्टलेस नोइंग होनी चाहिए, प्रयास से नहीं। मन को बीच में नहीं लाना। प्रयास का अर्थ है मन, प्रयास का अर्थ है सापेक्षता में जानना, प्रयास का अर्थ है एनालाइजेशन, है ना। निर्मल दृष्टि नहीं होगी वहां पर, तो एफर्टलेस नोइंग होगी, सब एक साथ। और सब एक साथ जानोगे तो बोले हम एक साथ कैसे जानेंगे? हमको तो कभी ये पता चलता है, कभी वो पता चलता है। अरे तुम एफर्ट कर रहे हो ना, तुम जानना चाहते हो, तुम क्या करते हो? उसको एनालाइज करना चाहते हो, हर चीज को समझना चाहते हो। अरे भाई समझना है ही नहीं, जानना स्वभावतः हो रहा है, और समझना कुछ नहीं है, रिकॉर्ड उसका बनाना ही नहीं है। तुमको तो ऐसे कैसे जी? वो घटना घट गई, हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। अब तुम रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में फंसे हो तो फिर फंसे ही हुए। साइमल्टेनियसली जब एक्टिव होंगी सारी इंद्रियां, सहजता होगी, सजगता होगी, तो वहां पर जो है जो घट रहा है स्वभावतः जैसा का तैसा उसमें जानना समाहित है, अलग से जानना नहीं है, एफर्ट के द्वारा जानना नहीं है। वो घट रहा है और जानना हो रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, समझना कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो सिखाया गया कि हर चीज समझना है, हर चीज समझना है। ये खोपड़ी को तुमने जाने क्या बना डाला है। हर चीज तुमको समझना, हर चीज का डेटा इकट्ठा करना, हर चीज का इम्प्रिंट, हर चीज की स्मृति, याद, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करना है। क्यों करना है? क्यों क्यों करना है भाई? अरे करना छोड़ो, बहुत कर लिए, इतना कर करके कुछ हासिल नहीं हुआ, अब और क्यों करना चाहते हो? जन्म जन्म हो गया। अरे जन्म का नहीं, इसी अभी
जो ये इस जन्म में ही जितना किया उससे क्या हासिल कर लिया। सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेटा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझना है हर चीज़ को, जो भी घट रहा है। कार गुजरी तो उसका पता चलना चाहिए, हाँ कार गुजरी। यहाँ पर कुछ कोई और आवाज़ आई तो उसको पता चलना चाहिए, कोई दिख गया तो उसका पता चलना चाहिए। हर चीज़ का पूरा डिटेल प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। क्यों? तो साधना में जब बैठते हैं तो उसका अर्थ है हमें कुछ नहीं करना है, सब अपने से हो रहा है, सहजता से हो रहा है। सहजता से हो रहा है मतलब पांचों इंद्रियां साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। तुम उसमें कुछ अड़ंगा नहीं लगा रहे, तुम अपना कोई जोर जबरदस्ती बीच में नहीं कर, तुम हो ही नहीं। करने से कर्ता पैदा होता है, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो तुम रहोगे ही नहीं, कर्ता कहाँ से आ जाएगा। तो अकर्ता की स्थिति में सब अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। अरे अपने से हो रहा है भाई, पूरी दुनिया चल रही है, सूरज चल रहा है, तारे चल रहे, पेड़ बड़े हो रहे, हवाएं चल रही, बारिश हो रही, धूप आ रही, सब पूरी दुनिया चल रही है, तुम्हारे बगैर चल रही। और तुम जो अपने आप को हटा लो तो ये सब जो दिखेगा ना, ये भी संसार कैसा है, प्रकृति है, शरीर मन ये सब प्रकृति है, सब जो है पर अपने हिसाब से तुम्हें दूर से दिखेगा। ये शरीर भी दिखेगा, फिर तुम्हें मन भी दिखेगा। मन दिखेगा तो मन विसर्जित हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम सहयोग नहीं करो। विसर्जित हो जाएगा तो समता में आ जाएंगी सारी इंद्रियां, अमनी दशा में समता में आ जाएंगी। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, अलग से जानने वाला कोई नहीं, और जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत ही नहीं होती। जानना होता ही तभी है, सब में जानना ही तभी होता है जब कोई प्रयास नहीं होता। उस सम्यक जानने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनता, उसकी जरूरत ही नहीं होती। क्यों रिकॉर्ड की जरूरत है? फिर लोग कहते हैं अरे हमें कुछ याद नहीं रहता ना, प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे कि अरे जो कल हुआ वो भी याद नहीं, सुबह हुआ वो याद नहीं, अभी भोजन किया कौन सा किया वो याद नहीं। अरे क्या कर लोगे याद करके? भोजन हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया तो हो गया, उसको याद करके कर क्या लोगे? और जब तुम कुछ काम करने बैठोगे ना तो वहां पर जो जरूरत की चीज है ना वो अपने आप आ जाएगी, उतना हो जाएगा। और जो गैर जरूरी ना उसकी याद की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मन की प्रैक्टिस रहती है, वो याद क्यों नहीं है? कल ऐसा हुआ था, अरे फलाना ऐसा हुआ था, वो याद नहीं है, वो याद नहीं। अरे नहीं है तो नहीं है, वक्त जरूरत पर कोई चीज वैसी है तो वो याद आ जाएगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। बहुत जरूरी नहीं है वह चीज। तुम्हारा मन कहता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी नहीं है, तुम्हें नहीं भी आई याद, तुम्हारा जीवन तो चल ही रहा है उसके बावजूद। तुम कहिए वो कल फलाना कुछ हुआ था, अब याद नहीं है, गड़बड़ हो गई। कहाँ गड़बड़ हो गई? तुम उसके बाद भी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुम जिंदा हो, सब काम चल रहा है, घर गृहस्थी सब चल रही है, तुम्हें याद नहीं आया, तभी तो सब चल ही रहा है। कहाँ कुछ अटका? कुछ अटक गया? नहीं अटका ना, क्या जरूरत है? व्यर्थ की चीजों को याद रखने की जरूरत क्या है? तो इस प्रकार की बातें हैं। समता और सहजता, साधना का अर्थ जो है कुछ करना नहीं होता। इंद्रियों को कैसे साधे जी, गड़बड़ करे तो कौन सा डंडा मारे हैं? तो कोई कोई इंद्री गड़बड़ करे तो उसको बोले तो कान पकड़ के उठ उठक बैठक लगा, है? ऐसा नहीं करना। इस इंद्री को दबाओ, उस इंद्री को दबाओ, इसको मैनेज करो, मैनिपुलेट करो। इस पागलपन में कभी नहीं पड़ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। आज की सभा यही समाप्त करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।